आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर समझने से पहले हम आर्टिकुलेशन समझ लेते हैं। आर्टिकुलेटर्स की मदद से, यानी मुंह के हिस्सों की मदद से, मुख्तलिफ पार्ट्स की मदद से, एक्टिव या पैसिव आर्टिकुलेटर्स की मदद से, एक्टिव जो मूव कर सकते हैं, पैसिव जो मूव नहीं कर सकते, इनकी मदद से आर्टिकुलेट करके किसी साउंड को प्रोड्यूस करना आर्टिकुलेशन कहलाता है। लाइक पा जब मैंने बोला तो मेरे दोनों होंठ मूव किए, तब मैंने एक मीनिंगलेस साउंड बनाई पा, जिसका कोई मतलब नहीं है। मीनिंगलेस साउंड कंबाइन करके वर्ड्स बनाती है, लाइक पार्क। पार्क में PRK, ये 3 साउंड्स हैं जिन्होंने कंबाइन किया और मुझे एक मीनिंगफुल वर्ड दिया। अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है, तकरीबन 4 साल की उम्र में बच्चों की सारी साउंड्स जो हैं वो डेवलप हो चुकी होती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है बच्चा तोतला बोलना शुरू कर देता है, यानी प्लेसमेंट को गलत लर्न कर लेता है, बच्चे से वो साउंड बोली ही नहीं जाती। लाइक वो टोपी को तोपी बोल रहा है, डॉग को गोग बोल रहा है, यानी डॉग में मैंने टिप ऑफ टंग और एल्व्यूलर रिज का यूज़ करना है, लेकिन वो उसको बैक साउंड से रिप्लेस कर रहा है, गॉग। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम स्पीच थेरेपी की तरफ जाते हैं। स्पीच थेरेपी में स्पीच थेरेपिस्ट आपको बच्चे को हर साउंड को सिस्टमेटिकली लेकर, सबसे पहले तो वो वैल्यूएशन करता है, उसके बाद सब साउंड्स को सिस्टमेटिकली लेकर चलता है और हर साउंड पे अलग अलग काम करता है। ये डिसऑर्डर 100% क्योरेबल है। स्पीच थेरेपी के बाद लोग बिल्कुल नॉर्मली ठीक तरह से बोलना शुरू कर देते हैं।